नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश की झांसी है और झांसी का ये आप शिवाजी नगर का वो चौराहा देख रहे हैं, जहाँ से सुबह-सुबह आपको घरों में काम करने वाले मज़दूरों की भीड़ नज़र आती है। लेकिन ये दोपहर का नज़ारा है, इसलिए अब यहाँ पर बाज़ार नज़र आएगा। हम आपको यहाँ से राजपूत नगर डंडियापुरा इलाके की तरफ लेकर चलते हैं। ये इलाके की तरफ आपको इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि आप इस इलाके को ज़रा ध्यान से देखिएगा। यह जो इलाका आप देखेंगे, जहाँ तक हम आपको वीडियो दिखाएँगे, पूरा इलाका देखिएगा। दरअसल करीब 3 दशक पहले तक इस इलाके में कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से खेत खलिहान हुआ करते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ में यहाँ पर कॉलोनियों का निर्माण हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर जिन लोगों ने अपने खून पसीना की कमाई से, मेहनत से इन मकानों को, बड़े-बड़े मकानों को तैयार किया, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि जीडीए के द्वारा यहाँ पर कहा गया, नोटिस भेजा गया था लोगों को कि यहाँ पर नगर पार्क का निर्माण होना है, इसके चलते मकानों को ढाया जाएगा। लोग दहशत में आ गए थे और काफ़ी बड़ा आंदोलन भी किया गया था। हालाँकि बाद में अब यह मामला सुलट चुका है और लोगों को मकान नहीं गिरने की पूरी उम्मीद हो गई है, क्योंकि अब इसके लिए कोर्ट और शासन तक यह मामला पहुंच गया है। तो फिलहाल आपको हम ये राजपूत नगर का जो कॉलोनी का अंदरूनी हिस्सा है, जहां आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बड़े-बड़े मकान हैं और इन्हीं मकानों की जब गिरने की आशंका थी, तो सोचिए लोगों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। मकान बेहद खूबसूरत बने हुए हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें आपको नज़र आएँगी। हम आपको इस कॉलोनी के अंदरूनी हिस्से में उस जगह तक लेकर जाएँगे जहाँ आपको कुछ समस्याएँ सड़क पर भी नज़र आएँगी। लेकिन इसके साथ में आप इस कॉलोनी के उन हिस्सों को देखिएगा, जो हिस्से अब निर्मित हो रहे हैं। कुछ समय था जब यहाँ ज़मीन को खरीदने के लिए लोग नहीं दिखाई देते थे। आज हालत यह है कि यहाँ ज़मीन खाली नज़र नहीं आती है। चारों तरफ आपको निर्माण दिखाई देंगे और इस सड़क की चौड़ाई भी इतनी है कि एक गाड़ी अगर सामने से आ रही है तो दूसरी कार बगल से निकल जाए। काफ़ी चौड़ी सड़क है, काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। लोगों का बस एक ही कहना है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, क्योंकि सफाई को लेकर वह लगातार नगर निगम के सामने गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ सफाई की व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है। अब गर्मियों का समय आ गया है, तो यहाँ पर एक कुल्फ़ी का गोदाम भी है, जिससे काफ़ी सारे मज़दूर यहाँ से कुल्फ़ी लेकर पूरे क्षेत्रों में भ्रमण करके अपना भरण-पोषण भी करते हैं और ज़िंदगी को चलाने के लिए ऐसे काम करना ज़रूरी भी है। देख सकते हैं आप, सड़क किनारे कार खड़ी है, उसके बाद भी काफ़ी सड़क आपको चौड़ी नज़र आएगी, क्योंकि इस कॉलोनी के निर्माण में आपको जो नए भवन बनते नज़र आ रहे होंगे, तो वहीं जो डिज़ाइनेबल मकान हैं और जो उनके आगे बनी दुकानें हैं, वो भी नज़र आ जाएँगी। यह सीधा रास्ता आगे जाकर जहाँ आप पेड़ देख रहे हैं, उसके बाद अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ से आप डडियापुरा, प्रताप नगर की तरफ, अंदर की तरफ जा सकते हैं। हम आपको उसके बारे में भी पूरा जानकारी दिखाएँगे। फिलहाल आप इस राजपूत नगर के उस हिस्से को देखिएगा, जिस हिस्से से आप अंदर किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यह खूबसूरत नज़ारा है, राजपूत नगर की कॉलोनी है, गुमनाबाड़ा भी यहीं से कनेक्ट है, डडियापुरा भी यहीं से कनेक्ट है, नारायण बाग रोड की तरफ भी आप यहाँ से जा सकते हैं। चारों तरफ के रास्ते यहाँ से कनेक्ट हैं। इसके अलावा कानपुर बाईपास पे भी आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये अंदर का देख सकते हैं, दोनों तरफ जाने का रास्ता है। जो डडियापुरा प्रतापनगर के लिए हमने कहा, वो महाराणा प्रताप नगर के लिए, और दाईं तरफ जहाँ हम आपको अब लेकर चलेंगे, वहाँ राजपूत नगर की उन गलियों को दिखाएँगे जहाँ लोग नाली और सफाई की वजह से काफ़ी परेशान हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको यहीं पर आपको आइसक्रीम के कई सारे जो ठेले हैं, वो तैयार होकर यहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ा गली के अंदर का भी लुक देख लीजिएगा,
जहाँ आपको वाक़ई लगेगा कि सड़क किनारे नाली नदारद हो गई है और लोग सफाई के लिए यहाँ बेहद परेशान हैं। तो यह राजेंद्र नगर शिवाजी नगर से राजपूत नगर का ये खूबसूरत सफ़र, जिसमें आपको बदलते समय की नई तस्वीर देखी, कुछ समस्याओं के साथ कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको कौन-सा हिस्सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, ताकि हम उस हिस्से की आपको अधिक से अधिक जानकारी घर बैठे दे सकें। मार्केट संवाद के लिए अनिल मोर की रिपोर्ट, झांसी।